जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जहां पर गण के जोर पर तंत्र चलता है, गण के जोर पर तंत्र की सुरक्षा होती है और कभी कभी गण के जोर पर जनतंत्र को भी एक सही दिशा में ले जाया जाता है। मेरे हिसाब से तो गणतंत्र यही है। बाकी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरी तरीके से अंगीकृत किया गया था। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन करी थी, उसके बाद इसको अंतिम स्वरूप दिया था। और यह भी हमारे सामने एक विकल्प रखा था, जब परिस्थितियां बदलेंगी तो कैसे इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ जो 1950 में बना और 1952 में 2 साल के अंदर अंदर संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ गई। ये विचार करने वाली बातें हैं। दूसरी चीज, संविधान के मूल स्वरूप के साथ बदलाव। जब 1948 जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उस समय 370 नाम का कोई आर्टिकल नहीं था, क्योंकि संविधान सभा बन रही, मतलब संविधान पर डिस्कशन चल रहा था। आखिर जम्मू कश्मीर के अलग से एक आर्टिकल डालने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों ऐसा अपराध देश के साथ किया गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम पूर्व में हुए गुनाहों का सवाल नहीं पूछेंगे, उसकी वजह नहीं ढूंढेंगे, उनके उत्तरदायी लोगों को से उनका हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक हम भविष्य को एक सुरक्षित और एक संयमित दिशा नहीं दे सकते। इस बार 26 जनवरी 2026 को भारत के लोकतंत्र और जो 26 जनवरी की परेड है, उसके मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूरोपियन यूनियन का इसमें मुख्य अतिथि होना और इसी विजिट के दौरान, जैसा कि यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन ने कहा, मदर ऑफ ऑल डील्स, एफटीए की जो सिग्नेचर होगी, हस्ताक्षर होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा क्या महत्व है? देखने वाली बात, लगभग पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका के सामने अपने डिफेंस फॉरेन पॉलिसी गिरवी रख दी है। भारत के भी कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि भारत के साथ भी ऐसा हो, लेकिन भारत ने हमेशा सौभाग्य से अभी तक एक अपना पक्ष रखा है, न इस पक्ष न उस पक्ष, मेरा पक्ष। जैसा कि हमारे पूर्व में हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा, इंडिया इज नॉट एलाइज टू एनीवन, इंडिया इज इटसेल्फ ए पोल ऑफ द पावर सेंटर। और होना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी आर्थिक, विदेश और सैन्य नीति एक अपने आप में सुवर्ण है। लेकिन भारत ही क्यों, ये देखने वाली बात है। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार आज भारत, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे उत्पादन की दिशा में अपने कदम रख रहा है। यह बात उन पश्चिमी देशों को खटक रही है जो भारत को सिर्फ उपभोक्ता बाजार के तौर पर देखना चाहते थे, और भारत ने अपने आप को अब एक उपभोक्ता बाजार से बढ़कर, आगे बढ़कर एक उत्पादक के तौर पे देखना शुरू कर दिया है, और दुनिया में एक नया कंपटीटर पैदा हुआ है।
और जिस वजह से दुनिया के अंदर एक खलबली मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हर डिप्लोमेटिक सेट प्रोटोकॉल्स थे उसका वायलेशन किया। कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष के व्हाट्सएप चैट को लीक कर देना, पब्लिक कर देना, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। किसी देश के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लेना, किसी देश को उसके टेरिटरी मतलब छीनने की धमकी दे देना। ऐसे स्थिति में दुनिया में एक अस्थिरता का दौर, एक अविश्वास का दौर, एक डराने धमकाने की स्थिति की दौर, और दूसरे शब्दों में कहे तो आज अमेरिका उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है जब द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी के चांसलर हिटलर ने करी थी। और हिटलर का जस्टिफिकेशन होता था कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, शरणार्थ संधि करने को विवश किया गया था, इसलिए वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है। ठीक उसी तरह अमेरिका, जो कोई भी एक बहाना लेके दुनिया पर कुछ भी कर दो, कभी ईरान पर बम कर दो, कभी फिलिस्तीन पर बम कर दो, कभी वेनेजुएला पर बम कर दो, कभी इराक पर बम कर दो, कभी अफगानिस्तान पर बम कर दो। मतलब जो देश उसके हिसाब से नहीं चलेगा उसके ऊपर वहां पे लोकतंत्र कभी संकट में आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। उसी अमेरिका ने कभी सीरिया के में एक व्यक्ति को वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसी के साथ गले मिल रहा है, बट वहां पे कोई मोरालिटी की बात नहीं करेगा, क्योंकि उनको अमेरिकन दादाशाही कायम रखना है। ऐसे दौर में भारत दुनिया के सामने एक विश्वसनीय, अपने शब्दों पर कायम रहने वाला अडिग और एक मजबूत लोकतंत्र अस्थायी सरकार के रूप में दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जो अमेरिकी टैरिफ धमकियों से भी नहीं डरा, जो किसी यूरोपियन यूनियन के कुछ सैंक्शन के धमकी से भी नहीं डरा, जिसने मोरल लेक्चर को डस्टबिन में डाल दिया। उस भारत ने अब बोला भारत की हित, भारत की जनता का हित सर्वोपरि, भारत के लिए जो डील सही होगा वही डील हम करेंगे। और उस रास्ते को फॉलो करते हुए आज भारत अपने हितों को साधते हुए जिस देश के साथ एक फेवरेबल एफटीए होता है साइन कर रहा है, और एक देश जो बोलता है ऑपरेशन सिंदूर ट्रेड की धमकी देकर रोकवा दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी रह गई है कि आज तक एफटीए साइन नहीं कर पाया। बाकी आप समझ सकते हैं जो उस देश की ऑपरेशन सिंदूर में कितनी भूमिका रही होगी सीज फायर करवाने में। हाँ, अब पाकिस्तान उसके पास गिराते गया होगा, जैसा कि खबरों से आया भी, जब पाकिस्तान ने 60 बार 62 बार कोशिश करी थी। तो पाकिस्तान कहां जाता है वो भारत का मामला नहीं है, मसला नहीं है। भारत कहां जाता है वो भारत का मसला है, और भारत का एक ही सिद्धांत था कि हम आतंकवादियों के गढ़ को डिस्ट्रॉय करेंगे, और अगर उसको कोई देश अपने ऊपर हमला मानता है और कोई फिर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका हम माकूल जवाब देंगे, जिसका परिणाम आपने देखा। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया था मात्र आधे घंटे के स्ट्राइक्स में। उस समय भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने, मैं इसको बोलूंगा भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एज वेल एज डिफेंसिव कैपेबिलिटी का एक शानदार प्रदर्शन किया था। लिमिटेड, प्रिसाइज, स्विफ्ट टारगेटिंग एंड डिस्ट्रक्शन, जिसका परिणाम आज दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को एक उदाहरण के तौर पे देखती है। हाँ, इतनी बड़ी उपलब्धि को भी भारत के विपक्ष में किया गया। अब सोचिए
एक मिलिट्री माइट, एक इकोनॉमिक माइट और स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत में यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन का आना और एक एफटीए डील की तरफ बढ़ना, वो भी उस समय जब अमेरिका धमकी देता है जो भारत के साथ डील करेगा उसको हम सैंक्शन कर देंगे, तो कर दो, और भारत बोलता है चल पतली गली से निकल। यह भारत के अपने मापदंडों, अपने सामर्थ्य को स्थापित करता है। कुछ लोगों को लगता है जो भारत सैंक्शन से डर से झुक जाएगा, उनके लिए बस एक रिमाइंडर है। जब भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल थी आफ्टर एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल के बाद, तब भी भारत नहीं झुका था और 1998 11 मई 1998 को पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अल्पमत की सरकार थी और अटल जी ने वह साहसिक निर्णय लिया था। देश की जनता ने सर माथे पर बिठाया और फिर से अटल जी की सरकार को चुना भी था, और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। क्या दुनिया की कोई ताकत हमारे तरफ नजर उठा के नहीं देखने की साहस कर रही है। तो हमने जब उस दौर में सैंक्शन को झेल लिया था, तो आज तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक डिसिसिव मिलिट्री पावर है, ग्लोबल डोमिनेंस हमारा है, तो किसी गिदड़ भभकी से हम डरेंगे? हाँ, ये जरूर है, भारत एक अपना स्टांस लेके चल रहा है, क्योंकि जो सामने वाला है वो पागल है, और सिर्फ पागल ही नहीं, एक शक्तिशाली पागल है। तो उस शक्तिशाली पागल से अपने आप को सुरक्षित भी करना है और अपने हितों को साधना भी है। तो बेस्ट है अपने जमीन को पकड़े रखना, अपने उसूलों पर खड़े रहना, और जैसा कि हमने कहा है, ना आंख उठा के देखेंगे, ना आंख झुका के देखेंगे, आंख में आंख डालकर देखेंगे। ये भारत का पॉलिसी रहा है और भारत उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, जो जैसा कि मोदी जी ने पहले भी कहा था, मेरे तीसरा टर्म भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी है। और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो कहते हैं वो अवश्य करते हैं। जय श्री राम, महादेव।